चलो, नमस्कार साथियों। मैं ओम सिंह बाटी। आज इस छोटे से सेशन में बात करेंगे जो अपना एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड का सामान्य शिक्षा का जो सितंबर में आयोजित होने वाला है, उसमें बात करेंगे उस टाइम के अंदर जो आप आज से लेकर और सितंबर तक आपके पास लगभग 6 महीने का समय बचा है। इन 6 महीने के अंदर आप अपने आप को किस तरह से तैयार करें, अपने आप को उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे तैयार करें, ताकि आने वाली जो पीडीएफ है, मतलब रिज़ल्ट की जो पीडीएफ है, उसके अंदर अपना नाम कैसे सिक्योर करें। तो अपन अगर बात करें कि आज दिन तक जो आपने पढ़ा है, कहाँ से, जहाँ से आपने तैयारी स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर और आज दिन तक जो पढ़ा है उसको, और आगे अब जो कंटिन्यू आप तैयारी रखने वाले हो, उन दोनों में आपका डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। क्योंकि आप संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम दे के आए हो, जनरल एजुकेशन का एग्ज़ाम अब आप देने वाले हो। तो इन दोनों चीज़ों में आपको पता चल, संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम देने के बाद में आपको ये पता चल गया होगा कि मैं अपनी जो कंडीशन है, मैं कहाँ पे स्टेज कर रहा हूँ, ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगा किसके बारे में, दो प्रकार के स्टूडेंट की बात करूँगा जो संस्कृत एजुकेशन से लेकर आज दिन तक रेगुलर केवल सेकंड ग्रेड पर फोकस कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, केवल सेकंड ग्रेड तो कर रहे थे और उसके बाद में उन्होंने 1-2 महीने किसके लिए दिए, रीट के एग्ज़ाम को दिए हैं। तो उन दोनों के बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा किन के लिए, जो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनका पेपर दिया उन्होंने, वो अच्छा पेपर हुआ और उसके बाद में कंटिन्यू से सेकंड ग्रेड पे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किन के बारे में, इन साथियों के बारे में जो ये कर रहे थे। तो अगर आपके पास में, देखो आपने इतनी अच्छी लंबी तैयारी की है, तो निश्चित रूप से आपके पास में सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस आपका है उसके अच्छे नोट्स तैयार होंगे, चाहे वो आपने कोचिंग की हो, चाहे आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं। लेकिन इतना विश्वास है कि आपके पास जो मैटर होगा वो बहुत अच्छा मैटर होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मैटर के साथ साथ में आपके पास वो जो मैटर है आपको वो पढ़ना है। उस मैटर को पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे ही आपने जो, जैसे मान लो कोई टॉपिक है, अगला जैसे अपना चैप्टर है वो कल वाला टेस्ट है, वो बायोलॉजी के अंदर प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी और प्लांट फैमिलीज है। अब आपको, जैसे आपने क्या किया होगा, इन चैप्टर को आपके नोट से पढ़ा होगा, तो आपको क्या करके हर टेस्ट, जैसे मान लो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो इस तरह से चलना है। टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सेट कर देना और उसके अकॉर्डिंग रेगुलर चलते रहना। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो नहीं हो, आपको अभी यही करना है कि टॉपिक पढ़ने के जस्ट बाद में टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद में किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब चाहे वो बुक से हो सकते हैं, बुक में करोगे तो आपको वो टॉपिक वाइज मिलेंगे तो बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से, या फिर आपको पुराने पेपर की जो पीडीएफ है आरपीएससी की साइड पर होगी, उन पेपर की पीडीएफ निकाल दो और पीडीएफ से आपको क्या करना है, टेस्ट या फिर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी। मेरे हिसाब से एक बुक लाके, जैसे अपनी बुक मार्केट में चलती है बायोलॉजी केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर विद एक्सप्लेनेशन वाली बुक चलती है, बहुत शानदार किताब है, छोटी सी किताब है, छोटी सबके से 400 पेज हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन बहुत शानदार किताब है। उसको आरबीएससी और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो लाके कर लो। फिर कोई आपके पास एमसीक्यू होने चाहिए। अब एमसीक्यू वो टेस्ट सीरीज की भी हो सकती है, किसी पुरानी पहले जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी वो हो सकती है, जैसे अपने संस्कृत शिक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज चली थी, वो वाली अगर 16 पीडीएफ आ जाती है तो उसके अंदर 2500 क्वेश्चन है। उन 2500 क्वेश्चन को डेली, मतलब जितने, जैसे एक टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन डाल रखे 150 क्वेश्चन है उनको लगा दो और फिर आप जाके टेस्ट दो, चाहे ऑफलाइन दे रहे हो चाहे ऑनलाइन दे रहे हो, टेस्ट दे दो। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो कमी आपकी लगती है उसमें सुधार करते हुए डेली का चलते रहिए, आगे कंटिन्यू रूप से करते रहिए। जो नई चीज़ दिखती है आपको टेस्ट के अंदर वो अपने मैटर में जाके ऐड करते रहिए, ये आपको कंटिन्यू रखना है। अब देखो कोई भटकने वाली चीज़ नहीं है, बार बार कोई बोलता है कि सर रणनीति बताओ, अब 6 महीने के अंदर क्या करें, 3 महीने के अंदर कुछ नहीं करना है। जो पहले बता रखा है वही आज यहाँ वापस बता रहा हूँ कि आपका
अपने मैटर के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जितना आप इम्प्रूवमेंट करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो, सिलेक्शन के लिए कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए कुछ सरकारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, आपका माइंड है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और सिलेक्शन की अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है तब जाके सेकंड ग्रेड साइंस के एक टीचर बनते हैं आप। नहीं तो पढ़ते तो बहुत सारे हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी से पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक सर कहते थे कि रिवीजन इज़ द बेस्ट डिवीज़न। अगर आपका रिवीजन है तो 100% एग्ज़ाम के अंदर आपका डिवीज़न लगेगा। तो जो आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन लगाओ, फिर उसकी प्रैक्टिस करते 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 जाके टेस्ट दे, और टेस्ट में जो कमी लगे उस कमी को सुधारो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो टेस्ट कभी नंबर लाने के लिए मत दीजिए। आपकी जो गलती होती है, आप टेस्ट दो, चेक करो, जहाँ गलती हुई उस गलती को सुधार करो, सुधार करते हुए आगे बढ़ोगे तो अपने आप स्कोर बढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है उतना आपने परफॉर्म कर लिया, नहीं पढ़ा है, कुछ गलतियां रही है, कुछ कमियां रही है, उसको सुधार करते हुए चलिए, तो आने वाले जो टेस्ट है उसके अंदर अपना 100% आपका इम्प्रूव हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में मैं बात करूं किन के लिए, जो रीड के बाद में सेकंड ग्रेड वापस कर रहे हैं, पहले कर रहे थे और रीड के बाद में वापस कर रहे हैं, तो उनको भी एक सलाह देना चाहूँगा कि आपके पास यदि नोट्स पूरे बने हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं तो आप नोट्स पढ़ो। नोट्स पढ़ने के बाद में आप देखो, टेस्ट सीरीज से पीछे रह गए होंगे तो पीछे से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन अगर लिया हुआ है तो पीछे से टेस्ट सीरीज से जो लेके कर दो, या फिर कोई नई टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, कोई ज़रूर नहीं है, किसी की भी ले लो, मेरी ले सकते हो, कोई भी ले लो, उनके हुड्डा सर की, भांगू सर की चल रही है, वो भी आप ले सकते हो, जो आपको अच्छी लगती है। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है जहाँ से NCERT और RBSE को फॉलो किया जाता है, जहाँ से एक लेवल का पेपर बनता है, RPSC के लेवल का पेपर बनता है, जहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मतलब एक डिमोटिवेशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जो आपको उलझा दे, बिल्कुल रख दे। ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास में पुराने पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से होने चाहिए। और आप टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर बुक से लगा दो, MCQ और कहीं है तो आपके पास लगा दो, फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जैसा भी देना चाहो दे दो, और अपने मैटर में इम्प्रूवमेंट करते हुए चलिए। बस मतलब दोनों पेपर को, अब 6 महीने ऐसे हैं जिसमें आप जीके को छोड़ दोगे और सब्जेक्ट को करोगे, सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, जीके को करोगे तो बिल्कुल उलझ जाओगे। मेरे हिसाब से इन 6 महीनों के अंदर सबसे अधिक बेनिफिट किसका होगा, जो दोनों पेपर को सेम टाइम, बराबर टाइम देके और मैनेजमेंट करता हुआ चलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि मैं जीके को बाद में कर लूँगा, बिल्कुल गलत बात है। आप पीछे रह जाओगे, निश्चित रूप से पीछे रहोगे, क्योंकि जितना रोल अपने सेकंड ग्रेड साइंस में सब्जेक्ट का होता है सिलेक्शन में, उतना ही रोल जीके का भी रहता है। तो महत्वपूर्ण है जीके। जैसे किसी की फिजिक्स कमज़ोर है ना, तो आप जीके को टाइम दीजिए। जिसको फिजिक्स नहीं आती है आप जीके में अच्छा करिए, आपका स्कोर जीके की वजह से बढ़ना चाहिए। आप सब्जेक्ट को तो क्वालिफाई कर लोगे, 70-75 क्वेश्चन हर कोई सब्जेक्ट के अंदर ठीक है कर लेंगे, लेकिन फिर बात आती है जीके में। जो जीके में बाजी मारेगा उसका स्कोर भी अच्छा बैठेगा और सिलेक्शन भी उसका। इस छोटी सी पोस्ट के अंदर आपको अगर अपना स्कोर अच्छा करना है तो जीके को अच्छा करना पड़ेगा। अब जीके पढ़ना कैसे है, पढ़ना, अब जीके अगर आपको पढ़ना है ना, अभी आप स्टार्ट करते हो तो या तो किसी टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को फॉलो करके एक बार आपका सिलेबस टेस्ट सीरीज से हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद 6 महीने के अंदर 2-2 महीने टारगेट लेके अगर सिलेबस करते हो तो 3 बार आपका जीके का सिलेबस हो जाता है, और क्वेश्चन बहुत सारे आप लगाते रहिए साथ साथ में, तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना। आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो या फिर खुद के अकॉर्डिंग चलो। खुद के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से अगर आप खुद के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने जब जीके पढ़ना शुरू किया था या जीके को दिया था तो मैं मेरे खुद के अकॉर्डिंग पढ़ता था। कोई मैंने टेस्ट सीरीज लास्ट में गणपत जी सर वाले टेस्ट जरूर, मैंने 4-5 टेस्ट जो फुल सिलेबस वाले थे वो दिए थे। बाकी टॉपिक वाइज मैंने मेरा खुद का अच्छा किया था। मैंने 2 सब्जेक्ट पकड़ी, 10 दिन में ख़त्म कर ली, फिर 2 सब्जेक्ट और पकड़ी बड़ी वाली, 15 दिन में ख़त्म कर ली, फिर 2-3 सब्जेक्ट और पकड़ी, 20 दिन में ख़त्म कर दी, फिर साइकोलॉजी को पकड़ा 10 दिन में। मतलब 60 दिन के अंदर मैंने जीके का एक बार सिलेबस पूरा कर लिया, उसके क्वेश्चन भी लगा दिए,
फिर मैंने टारगेट दिया कि 50 दिन के अंदर मुझे पूरा करना है, तो 50 दिन के अंदर वही वापस रूटीन अपना के 50 दिन के अंदर किया, फिर वापस वही 40 दिन के अंदर किया, फिर वापस 30 दिन के अंदर किया। और जब लास्ट एग्ज़ाम आया था तब मैंने दिशा 2020 को 2 से 3 बार लगा दिया था। मेरे उस एग्ज़ाम के अंदर 60 क्वेश्चन राइट हुए थे। 60 क्वेश्चन का मतलब मेरे 120 नंबर आए थे। तो अगर आप सब्जेक्ट के साथ साथ जीके को भी मैनेज करके चलते हो तो सब्जेक्ट में आपका स्कोर 100% अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब्जेक्ट में अच्छा हो जाएगा, जीके में अच्छा हो जाएगा, और टोटली जो आपका स्कोर बैठेगा, जो आपका वो बहुत अच्छा बैठेगा, क्योंकि आपने जीके को अच्छा टाइम दिया। अब आप एक सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो, जीके को फिर कब करोगे? जीके भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए दोनों को साथ में मैनेज करके चलिए। आपका सिलेक्शन, आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा बैठेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे करके साथ में मैनेज करके चलिए। तो ये जो मैंने रणनीति बताई है। अब दूसरी बात, जैसे कोई मैसेज मिल रहे थे कि हम अभी कोर्स लेके सेकंड ग्रेड को करना चाहते हैं, तो अभी आप सेकंड ग्रेड का अगर कोर्स लेके करते हो तो 500 वीडियो बायोलॉजी के और 500 वीडियो केमिस्ट्री और 500 फिजिक्स के 1500 वीडियो के आसपास आप देख सकते हो, 1000 से 1500 वीडियो। तो आप सेकंड ग्रेड का कोर्स लीजिए, 12 महीने आपको कोर्स पूरा करने में लग जाएगा। इस वाली वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल फिर नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है। यहाँ अभी अगर आप पढ़ के और क्वेश्चन लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपसे पहले जो 4-5 हज़ार बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड में ही रह जाएंगे, है ना। तो आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो खुद के नोट्स कुछ बने हुए हैं, खुद के समझने की पावर अच्छी है, और तो फिर आप सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर दो, जीके के अंदर अच्छा कर सकते हो और आपका अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें हो सकती है, मतलब बाकी कोर्स लेके अभी बैठते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, मेरी बुक चलती है, मैं सीधा कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप अभी कोर्स लेके कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है अभी कोर्स लेके और सेकंड ग्रेड के पीछे पढ़ने से, क्योंकि 1 साल तक आपका कोर्स नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर आप क्या कर लोगे। अगर आपके पास नोट्स पढ़ने की कैपेबिलिटी है, नोट्स को पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो, तो कहीं से भी नोट्स एडजस्ट कर लीजिए, पुराने पेपरों के क्वेश्चन लगा दीजिए, कोई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लगा दीजिए। अब टेस्ट सीरीज की अगर बात करते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज मैंने पिछली बार संस्कृत एजुकेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें लगभग आपको 2500 क्वेश्चन अवेलेबल करवाए थे। 16 टेस्ट है, और उसके बाद में अभी जो टेस्ट चल रहे हैं वो 20 टेस्ट है। टोटल 20 और 16 36 और 5 या 6 टेस्ट मैं और करवाऊंगा। टोटल 42 टेस्ट होते हैं, लगभग 65 मतलब 6500 क्वेश्चन होंगे वो आपको प्योर साइंस सेकंड ग्रेड साइंस के लिए जो मिलेंगे। और उसके अलावा 2000 क्वेश्चन मैंने अपनी बुक के अंदर भी दिए हैं, मतलब 8000 9000 8.5 9000 क्वेश्चन आपको क्या मिल रहे हैं, बिल्कुल प्योर रूप से सेकंड ग्रेड साइंस के लिए आप पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओगे, निश्चित रूप से झंडा गाड़ के आओगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आरबीएससी, एनसीईआरटी और ग्रेजुएशन तीनों को मिला के, और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सेकंड ग्रेड के अंदर फ़ायदा देने वाली है निश्चित रूप से। पिछले टेस्ट के अंदर एक एक पेपर से 10-10 क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट मिले थे, और आने वाले जो सितंबर में एग्ज़ाम है और अपनी जो टेस्ट सीरीज दोनों चली थी, वहाँ से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टीचिंग मेथड, फिजिक्स सबके डायरेक्ट मिलेंगे। और पिछली बार भी टीचिंग मेथड की 126 पेज की बुक, और उसने बहुत धमाल मचाया। वो शानदार 17-18 क्वेश्चन तो हर कोई करके आया है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उस बुक से मिले हैं, डायरेक्ट मिले हैं, जो पूरे राजस्थान की कोचिंग संस्थान है उसका आंसर अलग बता रही थी, और आरपीएससी ने वही माना जो अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो अच्छे मैटर के लिए आप इजी सिलेक्शन से ज़रूर जुड़े, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि पहली बार अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, और लगभग 450-500 बच्चों ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। मेरे साथियों ने 500 साथियों ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। इसका मतलब इजी सिलेक्शन में कुछ दम है। जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बिल्कुल ब्रांडेड मिलेंगे। ब्रांडेड का मतलब आप ये समझिए कि उसके ऊपर कोई लोगो नहीं लगा है, लेकिन ब्रांडेड का मतलब है कि वो आरपीएससी के पेपर में छपने वाले सीधे क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कीजिए। नहीं तो अगर आपको कुछ पर्सनली पूछना हो तो मैंने मेरे नंबर व्हाट्सएप, टेलीग्राम सब कुछ जहाँ भी मैंने शेयर कर रखे हैं, जिनकी तैयारी चल रही है वो भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करें। आप टेस्ट को खुद की जो चेक करने के लिए दे रहे हैं उनमें क्या गलतियां हो रही है, गलतियों को दूर करने को, कमजोरियों को दूर करने के लिए आप टेस्ट को दीजिए अच्छे से, और आपका
स्कोर है वो अपने आप अच्छा होता रहेगा। कम नंबर आ रहे हैं इसका मतलब आप सेकंड ग्रेड से बाहर नहीं हुए, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो ये निश्चित नहीं है। आप अपने आप को 6 महीने के अंदर बिल्कुल एक मोटिव करके रहिए, मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिए कि निश्चित रूप से मेरा आने वाली सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर सिलेक्शन होगा और मैं सीनियर टीचर बनूंगा या बनूंगी। तो निश्चित रूप से आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनोगे। ऐसा ही बोल दिया कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपका नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल डरे हुए हो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अच्छे से करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।